नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है और बहुत सारे लोगों को लिवर में दिक्कत होता है। लिवर में सूजन हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं शौक की वजह से, उसमें भी आपको दिक्कत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वायरस है जो आप जाने या फिर ना जाने आपके बॉडी में एंटर करके आपके लिवर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और लगभग कर देता है। वो क्या है? वो है हेपेटाइटिस ए का वायरस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, क्या होता है हेपेटाइटिस। लीवर को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हिपैटिक। अब जो हिपैटिक है इसमें आइटिस लगा हुआ है, आईटीआईस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। कोई भी अंग का जब नाम होता है उसके बगल में अगर आइटिस लग जाए मतलब होता है सूजन। उस अंग में सूजन हो गया तो हिपैटिक का मतलब होता है लीवर और हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन हो जाना। तो क्यों हो जाता है इसको हम समझेंगे। लेकिन अगर लीवर में सूजन होता है तो बहुत सारे वायरस है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। हेपेटाइटिस ए का वायरस आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी का वायरस आपने सुना होगा कि बी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत डेंजर है ये। लेकिन ए वाला बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैल जाता है। तो ए हो गया, बी हो गया, हेपेटाइटिस सी का वायरस भी होता है, डी होता है और यहाँ पे ई भी होता है। तो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं ए बी सी डी ई, ये पांचों प्रकार के वायरस आपके बॉडी में आकर के एंटर करके और फिर आपके लिवर को खराब कर सकते हैं। अब ये जो ए वाला वायरस है वो कैसे आता है, आज के लेक्चर में हम ए वाले वायरस के बारे में समझेंगे। इसका मतलब है हमारा आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस ए। अब जब हेपेटाइटिस ए की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये वायरस है। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई हो, ये क्या है? ये वायरस है। साथ में ये जब वायरस आपके बॉडी में आया और आपके लीवर को सूजन में वो कन्वर्ट कर दिया, मतलब लीवर में सूजन अब हो चुका है, इसका मतलब है कि ये वायरल हेपेटाइटिस है। क्यों? क्योंकि वायरस के द्वारा आपके लीवर में इंफेक्शन या फिर सूजन हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस ए का वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, आपने टेस्ट करवा लिया है, तभी भी अगर आपकी बॉडी में लीवर में इन्फ्लामेशन है तो हो सकता है रूबेला वायरस की वजह से हो सकता है कि एप्स्टिन बा वायरस की वजह से हो। जो कैसे फैलता है? किस करने की वजह से फैलता है। किसी को आप किस करते हैं उसकी वजह से फैल जाएगा। सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपके ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। येलो फीवर वायरस ये कैसे होता है? ये आपका मॉस्किटो की वजह से फैल जाता है, मच्छर की वजह से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसीलिए बोला जाता है साफ सफाई पे ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ में साइटोमेगेलो वायरस होता है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, आपके ब्लड से या फिर आपके सीमेन से भी फैल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वायरस है। हेपेटाइटिस वाले वायरस को छोड़ करके भी वायरस है जिसकी वजह से आपके लीवर में सूजन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेपेटाइटिस ए का वायरस आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस तब होता है जब ए बी सी डी ई के अलावा ये सभी वायरस आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तभी भी आपके लीवर में सूजन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस आपके बॉडी में आ गया, ये क्या होता है? आपके माउथ के आसपास आपके सोर्स हो जाते हैं, हल्के फुल्के दाने हो जाते हैं और किस करने की वजह से, सलाइवा की वजह से ये फैल जाता है। वेरिसेला वायरस आपके बॉडी में आ गया, तभी भी लीवर में सूजन हो जाता है। ये क्या होता है? चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसी को हम बोलते हैं वेरिसेला वायरस या फिर चिकन पॉक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी वजह से भी आपके लीवर में सूजन हो जाता है। साथ में एडिनो वायरस, जो कि नॉर्मली हमको सर्दी हो जाए या फिर फ्लू हो जाए, वो वाली जो वायरस होती है, इसकी वजह से भी आपके लीवर में सूजन हो जाता है। नॉर्मली ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जा करके हमला बोलती है। मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारे वायरस है जिसकी वजह से आपके लीवर में सूजन हो जाएगा। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस ए का वायरस ज्यादा डेंजर होता है, ज्यादा डेंजर नहीं होता है, बी से वो कम डेंजर होता है, लेकिन वो डेंजर तो है, वो कंटेजियस बहुत ज्यादा होता है, फैलता बड़ी तेजी से है। अब फैलता कैसे है? देखिए फैलता ऐसे, नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर आप कोई खाना किसी के साथ शेयर करते हो या फिर आप किसी का जूठा पानी पीते हो, जूठा खाना खाते हैं, अगर उस व्यक्ति की बॉडी में हेपेटाइटिस ए का वायरस है तो आपकी बॉडी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और आ जाएंगे। खाना खाने की वजह से, दूषित पानी की वजह से या फिर ड्रिंक शेयर करने की वजह से। मान लिया कि वो जो व्यक्ति है वो, आप देखते हैं उनको कि वो वॉशरूम से आ रहा है लेकिन उन्होंने हाथ अपना सही से नहीं धोया है, तो स्पेशली मल यानी कि स्टूल और ब्लड, इन दो चीजों से हेपेटाइटिस ए का वायरस बहुत तेजी से फैलता है। किसकी वजह से? आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्टूल मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो मल है, जो आप मल पास करते हो उसकी वजह से, और जो आपका ब्लड है, इन दोनों की वजह से मेनली बहुत ज्यादा फैलता है। मल
तब आएगा जब आप दूषित खाना भी खाएंगे तो आपके मल में वो जो वायरस है वो आ सकता है, या फिर आप इन्फेक्टेड हो और आपने वॉशरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोया है और उसी हाथ से फिर आपने खाना पकाया है और एक हेल्दी पर्सन ने वो खाना खा लिया, तो उसके बॉडी में भी वो वायरस एंटर हो जाएगा और जाकर के उसके लीवर पे अटैक कर देगा और उसके लीवर में फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसीलिए फैसला ज़रूरी है, तो फासला रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति से आपको फासला रखना चाहिए जो कि अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं मल पास करने के बाद, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, अधपका खाना खाने की वजह से हो सकता है। मछलियां आप देखते हैं, सी फूड जो कि अधपका होता है और नॉर्मली लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर अधपका खाना आप खा रहे हैं, आप सी फूड खाते हैं, शेल फिश खाते हैं आप, तो आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि मछलियाँ जहाँ पे रखी हो वहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो, अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं रखने की वजह से भी ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। कौन सी वायरस है? हेपेटाइटिस ए का वायरस है। दूषित पानी पीने की वजह से, या फिर आपके घर में जो नल आता है वहां पे अगर कोई ऐसा गड्ढा है जहां पे पानी बहुत दिन तक जमा है, उसमें वो वायरस पनपते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाथ सही से वॉश नहीं करते, और हाथ वॉश करते भी है तो जल्दी जल्दी से वॉश कर लेते हैं। हैंड वॉशिंग की टेक्निक आती है, मैं आपको बताऊंगी, वो मैं किसी और दिन बता दूंगी, जिसमें आपको अच्छे से हैंड वॉश करना होता है। हाथ धोने का मतलब है कि आप अपने फिंगर्स के बीच में भी इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं, क्योंकि वायरस आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग टेक्निक होता है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरस कहीं भी लगा हुआ रह सकता है और आपकी बॉडी में आ सकता है। कचरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और वो वाली जो मक्खी है वो आपके खाने में अगर आई और आपने कोई ऐसा खाना खाया है जहाँ पे वो मक्खी है, या फिर स्ट्रीट फूड आपने खाया है, या फिर गोलगप्पा खाते हैं बाहर से और वहाँ का पानी आपने पी लिया, वो पानी शायद दूषित हो, तो उसकी वजह से भी ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर हम देखें तो बच्चों को जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली कम होते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स है उसमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, साथ में आपकी जो पूरी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो पूरा प्रोफाइल है वो फिर वीक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हो जाता है। अगर आप देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी अगर किसी को आपको ब्लड देना है, देने के टाइम में आपको खास ख्याल रखना है, आपको हेपेटाइटिस का सारा टेस्ट करवाना है ताकि उस हेल्दी पर्सन में आपका इन्फेक्टेड ब्लड ना जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये जो वायरस है ये फिर फैल जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ब्लड की वजह से, आपके सर में दर्द हो सकता है। अगर आपने ऐसा फील किया है कि सर में दर्द रह रहा है, आपके बॉडी में अगर ये वायरस आता है तो कम से कम 2 से 7 हफ्तों के बाद लक्षण आपको समझ में आएंगे। इसका मतलब है कि 1 महीना भी लग सकता है आपको लक्षण को समझने में। बच्चों में लक्षण बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयरली होता है कि बच्चों में सीवियर सिम्टम्स आए। तो आपके सर में दर्द होगा, या फिर आपके फेस या फिर सर के आसपास आपको लगेगा कि कुछ प्रेशर टाइप का फील हो रहा है। साथ में आपको रात में ज़्यादा तकलीफ होगी। क्यों होता है? क्योंकि हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, ब्लड सर्कुलेशन हेड के पास ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द होगा। बुखार हो सकता है, बुखार के साथ ठंड लग सकता है, पेट में आपके क्रैम्प्स हो सकता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जाकर के ये अफेक्ट करता है। लीवर क्या है? लीवर आपके बॉडी में आया हुआ फैटी चीज को पचाने में मदद करते हैं। तो उस टाइम में लीवर खुद यहाँ पे डेंजर स्थिति में है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो भी चीज, जो भी पाचन की प्रक्रिया है वो फिर अफेक्ट होगी। साथ में आपको उल्टी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं वोमिटिंग, और नौजिया हो सकता है। इसका मतलब क्या है? उल्टी करने का मन, मितली आना, उसी को हम बोलते हैं नौजिया। आपका आंख हल्का हल्का पीला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर से निकलता है बाइल जूस, और यहाँ पे जो बाइल है वो आपके ब्लड में या तो ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस का अगर आपके बॉडी में आता है वायरस तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। आपको खास ख्याल रखना है। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ये सारे दिक्कत है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना है डॉक्टर के पास, और नॉर्मली सिम्टम्स आपको ज़्यादा नहीं आएंगे। जो औरतें होती है, जिसका अभी अभी जस्ट वो माँ बनी है, उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ, बच्चों का जब डायपर चेंज करते हैं तो हैंड वॉश करते हैं। बहुत सारी औरतें ये गलतफहमी का शिकार होती है कि डायपर ऊपर से चेंज करके ना बच्चों को साफ करती है ढंग से, ना अपने हाथ को ढंग से साफ करती हैं। तो उस कंडीशन में भी ये जो वायरस है ये या तो बच्चों में एंटर होगा, या फिर आपकी बॉडी में एंटर होगा, या फिर आप में एंटर हो चुका है, आप उसी हाथ से खाना बना रहे हैं, काम
काम कर रहे हैं तो वायरस सारे हेल्दी पर्सन जो भी फैमिली मेंबर्स बचे हुए हैं उन सब में वायरस चला जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहला क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका लीवर का साइज बड़ा है या फिर वो नॉर्मल साइज में है ये चेक किया जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में IgM और IgG, कौन सी, IgM और IgG, ये दोनों का जो एंटीबॉडीज है इसका टेस्ट किया जाता है। क्या होता है ये, आपको अगर इन्फेक्शन लगा है हेपेटाइटिस ए वायरस का तो कम से कम 1 महीने के बाद, 2 से 7 हफ्तों के बाद आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया, यानी कि सिम्टम्स आपको समझ में आने लगेगा। जब सिम्टम्स समझ में आने लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब आपके बॉडी में क्या है, बॉडी में वायरस गया है लेकिन अभी तक लक्षण उसने पैदा नहीं किया है। जिस दिन से लक्षण आना शुरू हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उतना देर के समय को, गैप को हम क्या बोलेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड हम बोलेंगे। ठीक है, अगर बॉडी में आपके इन्फेक्शन लगा है, वायरस जस्ट एंटर हुआ है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी होता है जो कि फाइट करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एंटीबॉडीज की होती है। तो IgM जो है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो पेशेंट के ब्लड में इस एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा होगा इन्फेक्शन लगते ही। लेकिन इन्फेक्शन लगे हुए आपको 7 से 14 दिन हो चुका है, उसके बाद आपकी बॉडी में चेक होगा IgG एंटीबॉडी, जिसमें आपका इसका जो अमाउंट है, इसका जो लेवल है वो फिर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। जब IgM और IgG एंटीबॉडीज ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन लगा हुआ है किसी भी चीज का। कोगुलेशन प्रोफाइल हम चेक करेंगे पेशेंट का। ये क्या होता है, आपका हाथ कट गया, अब हाथ कटता है तो खून ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, लेकिन जिसको भी हेपेटाइटिस ए का वायरस लगा हुआ है, आपको बॉडी में इन्फेक्शन है, उस टाइम में हाथ कटेगा और खून जल्दी से बंद नहीं होगा, बंद होगा लेकिन उसको थोड़ा सा नॉर्मल जो टाइमिंग है उससे थोड़ा सा लेट लगेगा। उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल। हम पेशेंट का चेक करना, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट करेंगे पेशेंट का। कहाँ का करेंगे, पूरा एब्डोमेन का करेंगे। एब्डोमेन क्या होता है, आपके फेफड़े के नीचे से नाभि तक जो भी पेल्विक एरिया है उसके ऊपर तक पूरा एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमेन। अब पूरे एरिया को हम अच्छे से जांच करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि लीवर में अगर इन्फेक्शन है तो कितना ज्यादा है और लीवर की साइज कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट की स्थिति क्या है, पेशेंट को क्या देना है, पेशेंट को रेस्ट देना है, अच्छे से उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, उसको शराब नहीं पीना है, कोई फैटी फूड नहीं खाना है, वरना लीवर को फिर दिक्कत होगा खाना को पचाने में। अब फैटी फूड क्यों नहीं खाना, क्योंकि वहां पे दिक्कत हो जाती है, एक तो खाना पच नहीं पाता है, दूसरा लीवर पे प्रेशर पड़ता है, हो सकता है कि वो चीजें टॉक्सिक हो जाए। आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, पानी बिल्कुल साफ पीना है और साथ में अच्छे से रेस्ट करना है। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस से आपको बचना है तो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना है। बच्चा जब 1 साल का हो जाए उसके बाद आपको वैक्सीन लगवा लेना है, 2 साल के होने से पहले तक, ताकि फ्यूचर में उसको हेपेटाइटिस ए का वायरस उसके बॉडी में ना आए। इतना समझ में आ गया, सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वैक्सीन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस वायरस से लड़ने के लिए। और साथ ही अगर आप 18 साल के कम उम्र के हैं और अभी तक आपको टीका नहीं लगा है तो भी आप डॉक्टर से पूछ करके ये टीका लगवा सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट होता है आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, कॉमेंट्स करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको बैचेस मिलते हैं और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने क्या सवाल किया है। साथ ही आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे जो सोशल साइट्स है वहां पर जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप के जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।